16 वर्षीय बालक ने की आत्महत्या। परिजनों का आरोप, गांव के ही एक व्यक्ति की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान। विधानसभा क्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुकड़ीघाट में एक 16 वर्षीय बालक सक्षम चौधरी ने मंगलवार 18 मार्च को कुएं से पानी निकालने वाली राड़ में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत बालक के परिजनों ने गांव के ही श्याम किशोर बिसेन की प्रताड़ना से तंग आकर बालक के द्वारा आत्महत्या किए जाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को मृतक के पिता राजकुमार चौधरी और माता दिशलता चौधरी सहित परिजनों ने यह आरोप लगाया है। पूरा मामला बालक पर दुकान से 1500 रुपए की नकदी रकम की कथित चोरी के आरोप और उसके बाद आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। मृत बालक के पिता ने बताया कि श्याम किशोर बिसेन के साथ उनकी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते उनके बेटे पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिसे बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि श्याम किशोर बिसेन के साथ वह साझे में खेती करते थे और उसकी पावती में धान बेची थी। इसके हिसाब किताब में श्याम किशोर ने गड़बड़ी की थी, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी का श्याम किशोर बिसेन बदला लेना चाहता था, लेकिन जब पिता को कुछ नहीं कर पाया तो बेटे पर ही चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। यह आरोप बेटा सहन नहीं कर पाया और उसने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में जब श्याम किशोर का पक्ष जानने के लिए उनके घर पहुंचकर संपर्क किया गया तो उनकी पत्नी और पुत्री ने बताया कि वह घर पर मौजूद नहीं है, किसी कार्य से कटंगी के लिए गए हुए हैं। जिसके बाद उनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कटंगी में होना बताया। कटंगी में जब श्याम किशोर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन बंद आ रहा था। इस पूरे मामले में रामपायली पुलिस थाने से घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिंह ठाकुर से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने बताया कि मर्ग कायम कर जांच विवेचना की जा रही है। ग्रामीणों और मृत बालक सक्षम चौधरी के पिता राजकुमार चौधरी के अनुसार रविवार की दोपहर सक्षम अपने बड़े पिता के घर की तरफ गया हुआ था, जो दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास श्याम किशोर बिसेन की दुकान में सामान खरीदने के लिए गया था। जिसके बाद सक्षम पर श्याम किशोर ने गले से रुपए चोरी करने का आरोप लगाया। उसके जेब से 1500 रुपए निकाल लिए और 3-4 थप्पड़ भी मार दिए। बालक ने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी शाम को मजदूरी कर घर लौटे माता पिता को दी। इसके 2 दिन बाद जैसा कि परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह सक्षम खेत की तरफ भैंस चराने के लिए गया था, जो दोपहर को घर लौटा और फिर खेत गया। जिसके बाद शाम को फांसी के फंदे पर लटका हुआ उसका शव मिला। सक्षम के बड़े पिता बताते हैं कि जब सक्षम दोपहर में खेत की तरफ जा रहा था तब श्याम किशोर बिसेन ने रविवार को हुई घटना को लेकर सक्षम को कुछ कहा था। इसी बात का सदमा सक्षम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। जैसा कि यह पूरा विवाद चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है, सक्षम पर श्याम किशोर बिसेन ने चोरी का आरोप लगाया है और सक्षम के जेब से 1500 रुपए निकाले। यह रकम सक्षम के पास कहां से आई? जब इस बारे में उनके पिता से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उनके भाई के साले ने सक्षम को कबूतर खरीदने के लिए यह पैसे दिए थे। यह पैसा भी श्याम किशोर बिसेन ने सक्षम से छीन लिया। खैर, सक्षम ने आत्महत्या क्यों की, यह एक गुत्थी है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि एक 16 वर्षीय बालक ने ऐसा क्यों किया। चूंकि श्याम किशोर और राजकुमार चौधरी के बीच विवाद है, वहीं बालक पर चोरी का आरोप है और इस आरोप के 2 दिन बाद आत्महत्या का पूरा मामला है। जी, मेरा नाम राजकुमार चौधरी, मेरे लड़के का नाम सक्षम राजकुमार चौधरी है। सुकड़ीघाट का रहवासी हूँ। सर, मेरा लड़का श्याम किशोर बिसेन की वजह से, उसके टार्चर करने की वजह से उसकी मौत हुई है, क्योंकि मैं उसकी हत्या करता था। उसने मेरे को खेती बाड़ी में जो सोडा पानी वो हिसाब किताब में गड़बड़ी लाया था और उसके खाते में धान दिया था मैंने, तो धान के भी पैसे नहीं दिया मुझे। उस वजह से मेरी उससे 2 बातें हुई थी और कभी ना कभी मेरे को फंसाना चाहता था वो। लेकिन उस दिन 12-1 बजे की बात थी, धूप का सन्नाटा था, ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था उसकी दुकान में। उसने मेरे लड़के को अकेला देखकर चोरी के इंजाम में फंसाया और उसको मारा। उसकी वजह से मेरे लड़के को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने खुदकुशी कर ली। ये जो मारपीट की वारदात है ये कब की है? सर, ये मारपीट रविवार की है सर। 16 तारीख को, आपके 16 मार्च को जो है दोपहर में जी सर, आपके बेटे के साथ मारपीट हुई। जी सर। अच्छा, और आपके बेटे ने जो फांसी लगाने की बात है ये कब की है? ये सर मंगलवार को। 2 दिन बाद फांसी लगा रहा आपका? जी सर, मंगलवार को भी मेरा भाई बता रहा है कि उसने मुझे बताया कि वो श्याम किशोर बिसेन कहीं इधर जा रहा था और लड़का आ रहा था खेत तरफ से, तो उसको कुछ रास्ते में बोला कह के, तो लड़के को और कुछ दिल पे ले लिया उसने सर, इसीलिए आत्महत्या कर लिया।
मतलब रविवार के दिन जो घटना हुई थी आपके बेटे के साथ, उसके 2 दिन बाद फिर से जो आप नाम बता रहे हैं श्याम कुमार बिसेन, जी सर। उसके द्वारा फिर से प्रताड़ित किया गया? जी सर। उसी से आहत होकर के ऐसा हुआ? जी सर। अच्छा, तो आपने ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के थाने में शिकायत दर्ज करवाई है? जी सर, उस दिन तो शादी रिपोर्ट लगाई, लेकिन कल पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने बयान लिए, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वही कल बयान में भी बोल रहा हूँ पुलिस वालों के सामने। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो प्रताड़ना है उसके जैसे मौत? जी सर। जी सर, उसके प्रताड़ित करने से ही मेरे लड़के की मौत हुई सर। अच्छा, जैसे कि जानकारी मिल रही थी कि आपके बच्चे के पास जो जेब में है 1500 रुपए मिले, वो रकम कहाँ की थी? जी सर, वो मेरा भाई बता रहा है कि उसके साले ने कबूतर के लिए पैसे दिया था 1500 रुपए, वही पैसे थे, तो वो भी पैसे उन्होंने श्याम किशोर बिसेन ने मेरे कह के पकड़ लिया सर। अच्छा, वो पैसे भी रख लिए? जी सर। तो आपने जो पुलिस को ये जानकारी दी है, ये नहीं दी? ये जानकारी पुलिस को कल बताए। अच्छा, आपने ये भी जानकारी बता दी है? जरामहो गांव में शादी समारोह में आए बारातियों ने पंच अमित बर्वे के साथ की मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जरामहो गांव में बुधवार की रात्रि करीब 9:30 बजे अमित बर्वे नामक एक युवक, जो गांव में वार्ड क्रमांक 3 से निर्वाचित पंच है, उसके साथ सिंगोड़ी से जरामहो गांव में रमनलाल खैरगड़े के यहां शादी समारोह में आए कुछ बारातियों ने जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना के बाद जरामहो गांव में देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। चर्चा है कि ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले बारातियों को जमकर दौड़ाया। वहीं पीड़ित ने रात्रि में ही ग्रामीणों के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गुरुवार की दोपहर 3 बजे 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार पीड़ित की शिकायत पर कमलेश साकरे, दुर्गेश बर्वे, कुलदीप पटले, तीनों निवासी सिंगोड़ी और संजय सोनगढ़े निवासी मांझापुर थाना वारासिवनी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3), 35 की कार्रवाई की गई है। मारपीट की इस घटना में अमित बर्वे को सिर पर चोट आई है, जिन्हें 4 टाके लगे हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बारात में आए लोग दुर्गा चौक में डीजे बजाकर सड़क पर नाचते हुए चल रहे थे। इस दौरान कहीं से आ रहे अमित बर्वे ने बारातियों से साइड मांगा, तो बारातियों ने साइड हटने की बजाय सीधे मारपीट शुरू कर दी।